सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी 1 और अध्याय 3 का जो शेष प्रश्न बच गया था, जिसका नाम था कलिंग विजय, उसको लिखवाने जा रहा हूं। मैंने जो लिखवाया था प्रीवियस वीडियो में, जिन प्रश्नों का हल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था, वो एक बार देख लीजिए पाठ्य पुस्तक में। पहला था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न था, कलिंग राज्य कहाँ स्थित था और यह क्यों प्रसिद्ध था। सम्राट अशोक ने किस कारण कलिंग राज्य से युद्ध करने का निर्णय लिया। तीसरा था कि किस कारण कलिंग के लोग अशोक से लड़ने को तत्पर थे। चौथा, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। पांचवा, युद्ध में लगभग कितने सैनिक जख्मी हुए या मारे गए। और अगला था, शिलालेख 13 क्या है। उसके बाद दूसरा था, किसने किससे और कब कहा, लिखिए। मैंने उसका सिर्फ उत्तर लिखाया था और बताया था कि मैं आपको प्रश्न भी दिखा दूंगा, तो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब आपकी और हमारी मित्रता युद्ध भूमि में होगी, यह पहला प्रश्न है। दूसरा है, एक बार और सोच लो, यह टक्कर आज के सबसे बड़े सम्राट के साथ है। तीसरा था कि हम भले ही मिट जाएंगे परंतु किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचेंगे। मैंने इस 3 प्रश्न का उत्तर लिखवा दिया था और उस उत्तर पृष्ठ में प्रश्न नहीं लिखा हुआ था। मैंने बोला था कि मैं आप लोग को प्रश्न दिखा दूंगा पाठ्य पुस्तक का, प्रश्न देख लीजिए इसमें से। और अभी इस वीडियो में हम लोग आगे प्रारंभ करते हैं यहाँ 3 नंबर से, कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहले मैं पूर्ण प्रश्न से आप लोगों को रूबरू करा दूं। कलिंग राज्य किन 2 नदियों के बीच में बसा था। याद कीजिए, गोदावरी और महानदी। दूसरा है, यूनानी राजदूत का नाम बताइए। क्या नाम है? मेगास्थनीज। तीसरा है कि सम्राट अशोक किस साम्राज्य के राजा थे। मौर्य साम्राज्य के राजा थे। चौथा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को क्या संदेश भेजा। कुछ जोड़ दीजिए दिमाग पर और सोचिए कि सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को क्या संदेश भेजा था। तो मैं बता दूं कि सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को यही संदेश भेजा था कि अब भी चाहो तो युद्ध रुक सकता है, नहीं तो लाखों लोगों का रक्त बह जाएगा। हम तुम्हारे राज्य पर शासन करने के लिए नहीं आए, हम तो केवल मित्रता का हाथ चाहते हैं। ठीक है। अगला है कि सम्राट, आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसका उत्तर आप लोग को अभी दिखाऊंगा और लिखा दूंगा। सम्राट अशोक ने अंत में क्या निर्णय लिया। सम्राट अशोक ने अंत में यही निर्णय लिया कि अब मैं किसी भी देश पर सेनाओं द्वारा आक्रमण नहीं करूंगा, प्रेम का संदेश लेकर सारे संसार को एक माला में पिरोऊंगा। मैं इस प्रश्न को एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए, सम्राट अशोक ने अंत में क्या निर्णय लिया, तो इसके निर्णय से संबंधित इसमें अनेक प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। एक तो वह युद्ध करने का निर्णय लिया था, ठीक है। दूसरा निर्णय वो लिया कि किसी भी तरह से मुझे कलिंग पर विजय प्राप्त करना है। और अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया था तब उसने निश्चय किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर निर्णय से संबंधित प्रश्न है, तो हम लोग निर्णय से संबंधित उत्तर में वो जो अंत में अपना निश्चय करता है उसे ही लिखते हैं। और जिसका उत्तर क्या है कि सम्राट अशोक ने अंत में यही निर्णय लिया कि अब मैं किसी भी देश पर सेनाओं द्वारा आक्रमण नहीं करूंगा, प्रेम का संदेश लेकर सारे संसार को एक माला में पिरोऊंगा। उसके बाद है, कलिंग राज्य की ज़मीन कैसी थी। तो कलिंग राज्य की ज़मीन बड़ी उपजाऊ थी। अब मैं आप लोगों को उत्तर दिखाता हूँ। आप लोग ये न समझे कि मैं प्रश्न सिर्फ ओरल में ही बता दिया। देखिए, पहला प्रश्न है कि कलिंग राज्य किन 2 नदियों के बीच में बसा था। उत्तर है गोदावरी और महानदी। आप लोग इसको पूर्ण करके भी लिख सकते हैं उत्तर, कि कलिंग राज्य गोदावरी और महानदी नदियों के बीच में बसा है। दूसरा प्रश्न है कि यूनानी राजदूत का नाम बताइए। मेगास्थनीज, ठीक है, ये नाम है। सम्राट अशोक किस साम्राज्य के राजा थे। मौर्य साम्राज्य। आप लोग पूर्ण उत्तर भी लिख सकते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। चौथा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को क्या संदेश भेजा। उत्तर है कि सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को यही संदेश भेजा कि अब भी चाहो तो युद्ध रुक सकता है, नहीं तो लाखों लोगों का रक्त बह जाएगा। हम तुम्हारे राज्य पर शासन करने के लिए नहीं आए, हम तो केवल मित्रता का हाथ चाहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि सम्राट अशोक ने अंत में क्या निर्णय लिया। तो उत्तर देखिए, सम्राट अशोक ने अंत में यही निर्णय लिया कि अब मैं किसी भी देश पर सेनाओं द्वारा आक्रमण नहीं करूँगा। प्रेम का संदेश लेकर सारे संसार को एक माला में पिरोऊंगा। और अंतिम प्रश्न है कि कलिंग राज्य की ज़मीन कैसी थी। उत्तर है कलिंग राज्य की ज़मीन बड़ी उपजाऊ थी। तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का प्रश्न समाप्त होता है। अब देखिए इसका इसी अध्याय का शब्द ज्ञान, यह आप लोगों को बनाना है गृह कार्य के रूप में। देखिए विलोम शब्द लिखना है, विदेशी, विजय, स्वतंत्र, उर्वरर, वीरता, युद्ध, उन्नति, मित्रता। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए अगला है, शब्दों में अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है, जैसे उपकार, तो उप उपसर्ग में कार जुटा, बन गया उपकार। अब इसमें अन उपसर्ग लगाना है, उपस्थित में अन जुटेगा, क्या बन जाएगा, अनुपस्थित। उदार में अनुदार। अन इच्छा क्या बनेगा, अनिच्छा। अन एकता, अनेकता। चलिए मैंने कुछ क्लू भी दे दिया, आप लोग बना लीजिएगा। दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। सम्राट है, वीर है, भिक्षु है, महाराज है, बच्चा है, पुरुष है। जब आप लोग इतना पूर्ण कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, तब मैं प्रारंभ करूंगा नेक्स्ट वीडियो अध्याय 4 बौद्ध गाथाएं। ठीक है, तब तक आप लोग इतना बना लीजिएगा, प्रश्नोत्तर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, याद करना प्रारंभ कीजिए अगर नहीं कर रहे हैं तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।